गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरा नाम है गौरव और मेरे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर हम उत्तराखंड लेक्चरर तथा आपके एलटी के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उस पोर्शन की जो है वो पढ़ाई फिलहाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके संबंध में मैं पहले भी 3-4 वीडियो बना चुका हूँ। तो आप लोग जाके अगर आपने उनसे संबंधित, जैसे कि इससे पहले मैंने राधा कृष्णन आयोग जो है उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है मेरे पुराने वीडियो में, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, तो आज आपके बीच में टॉपिक लेके आया हूँ वो रिलेटेड है मुदालियर आयोग, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कमीशन था जो सेकंड उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन के जस्ट बाद, यानी संविधान लागू होने के जस्ट बाद आया था। ठीक है, तो इससे संबंधित, क्योंकि ये सिलेबस के अंदर आपके दिया हुआ है, हालांकि ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन इससे भी जरूर एक न एक क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जो भी इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो काम की चीज़ें हैं वो मैं आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लाया हूँ और मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं। ठीक है, तो हम उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं जो जो चीज़ें इसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितने भी इससे क्वेश्चन बनते हैं या कोई डाउट्स होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मुदालियर आयोग, उसको सबसे पहला क्वेश्चन तो उससे यही बनता है कि मुदालियर आयोग को और किस नाम से जाना जाता है। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के नाम से जो है वो आपके मुदालियर आयोग या मुदालियर कमीशन को जाना जाता है। ठीक है, तो माध्यमिक शिक्षा क्या होती है? जो माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है स्कूल लेवल पर जो 6th से लेकर 12th तक की जो क्लास होती है उसको हम क्या कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा या सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन के ऊपर जो है भारत सरकार जब संविधान बना तो उन्होंने कहा कि हमें सेकेंडरी एजुकेशन में जो भी कमियां हैं उनके पता लगाने के लिए और उसमें क्या परिवर्तन किए जा सकते हैं, स्ट्रक्चर में क्या चेंज किया जा सकता है, उस चीज के लिए जो है भारत सरकार एक स्वतंत्र आयोग को बनाना चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने 23 सितंबर 1952 को जो है वो एक नए आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष थे कौन? लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ठीक है ना, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, यहाँ पर मैंने उनका नाम लिखा हुआ है। जो ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, ये तत्कालीन जो मद्रास यूनिवर्सिटी थी उसके कुलपति थे। ठीक है ना, तो इनकी अध्यक्षता में जो है ये 23 सितंबर 1952 को भारत सरकार ने इस आयोग को नियुक्त किया। ठीक है ना, और इन्हीं के नाम से इसको मुदालियर आयोग कहा जाता है। क्योंकि इस आयोग का काम माध्यमिक शिक्षा के ऊपर विशेष रूप से जो है वो अपनी रिकमेंडेशन देनी थी, इसीलिए इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट जो हम बात करेंगे कि आखिर इसने क्या क्या सिफारिशें दी, जिसकी मेन सबसे पहले तो इसमें ये चीज है कि इसको नियुक्त क्यों किया गया था। नियुक्त इसलिए किया गया था क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस चाहिए थे। कौन से? सेकेंडरी एजुकेशन के स्ट्रक्चर में। तो आखिर इन्होंने जब पूरी रिसर्च की अपनी और पूरी तरीके से जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, अलग अलग देश के विद्यालयों स्कूलों में जाकर बात की, लोगों से, शिक्षाविदों से बात की, उसके बाद इन्होंने एक निष्कर्ष निकाला जिसको हम क्या कहते हैं, रिकमेंडेशंस कहते हैं, जो कि सरकार को दी जाती है। फिर सरकार उसमें से चूज करती है कि कौन सी रिकमेंडेशन लागू करनी है पॉलिसी के अंदर, कौन सी रखनी है, कौन सी हटानी, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड होता है। ठीक है ना, तो इसमें देखिए सिफारिशों में सबसे पहली जो बात बोली गई थी कि पाठ्यक्रम में विविधता लाई जाए, डाइवर्सिटी इन द करिकुलम। जो करिकुलम है वो डाइवर्सिटी से भरा हो, ताकि हर एक प्रकार के बच्चे के लिए उसमें कुछ ना कुछ हो, उसके अंदर रिजिडनेस ना हो कि बस ये कुछ फिक्स चीजें और यही आपको पढ़नी, बल्कि हर प्रकार के बच्चे के लिए जो है वो माध्यमिक शिक्षा के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर लाया जाए, जाकि ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स जब सिलेबस होगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, प्रत्येक बच्चे के अंदर अपना कुछ ना कुछ क्षमता होती है, उसके कुछ अपना इंटरेस्ट होता है, अपनी उसकी कुछ ना कुछ उसके अंदर टैलेंट होता है, तो वो अपने क्षेत्र को पहचान सके। इसीलिए क्या होना चाहिए, करिकुलम को ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स होना चाहिए। करिकुलम में हर प्रकार का, कल्चरल से लेकर आपका साइंस से लेकर आर्ट्स से लेकर कॉमर्स से लेकर टेक्निकल से लेकर हर प्रकार की जो चीजें हैं वो करिकुलम के अंदर होनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या करे, उसको सीख सके। दूसरा इन्होंने बोला कि प्राइमरी जो एजुकेशन है वो
क्या होनी चाहिए, 4 से 5 साल की होनी चाहिए। जो प्राइमरी या प्राथमिक कक्षा है जो 4 से शुरुआती, जो 1 से शुरू होती है और 5 तक, यानी इन्हीं की रिकमेंडेशन थी 4 से 5 साल प्राइमरी शिक्षा का होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि सेकेंडरी एजुकेशन को 2 भागों में हम बांट दें, ठीक है ना, 2 पार्ट्स में। जो सबसे पहला पार्ट होगा वो होगा 3 वर्ष का जूनियर माध्यमिक स्तर, ठीक है ना, जूनियर माध्यमिक स्तर, यानी कि जूनियर सेकेंडरी लेवल, जिसमें कि आपका कौन सी क्लास आएंगी, 6, 7, 8, ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा कि 4 साल का उच्चतर माध्यमिक, जिसमें कि 9th से लेकर 12th तक की क्लासेज आएंगी। इस तरीके से माध्यमिक जो शिक्षा है सेकेंडरी एजुकेशन को बांट दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो परीक्षाओं के बारे में इन्होंने कहा कि परीक्षा की पद्धति होनी चाहिए किसके बेस पर, एमसीक्यू के बेस पर। हालांकि इनकी ये जो रिकमेंडेशन थी ये मानी नहीं गई, लेकिन इन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है ना। उसके बाद 3 वर्ष का डिग्री कोर्स, कॉलेज के लिए भी इन्होंने बात की कि आखिर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में क्या बात क्या करेगा बच्चा, तो 3 साल का डिग्री कोर्स। हालांकि ये रिकमेंडेशन ऑलरेडी जो है राधा कृष्णन जो कमीशन है उन्होंने ऑलरेडी दी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इसको दिया। फिर इन्होंने नेक्स्ट जो बात की वो है ग्रामीण स्कूलों में कृषि, यानी कि जो रूरल स्कूल्स हैं उसमें कृषि की शिक्षा दी जाए। एग्रीकल्चर की अलग अलग जो टेक्नोलॉजी, नई नई तरीके, बीजों की नए प्रकार, उन सब के बारे में जो है वो बच्चों को जानकारी दी जाए। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब बच्चा जो है उन चीज़ों के बारे में अवेयर होगा तो वो अपने एग्रीकल्चर क्षेत्र में और अच्छे तरीके से काम कर पाएगा और अपने ही क्षेत्र में क्या करेगा, रोजगार को प्राप्त कर लेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें बात की गई है वो है औद्योगिक क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा। जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले क्षेत्र थे, इंडस्ट्री क्षेत्र हैं, उन सब क्षेत्रों में जहां पर भी इंडस्ट्री ज्यादा है वहां पर बच्चों को स्पेशल से तकनीकी शिक्षा वाले स्कूल खोले जाए। तो ये इन्होंने रिकमेंडेशन दी। उसके बाद जो बालिका शिक्षा है, यानी कि लड़कियों की जो शिक्षा, उस पर उन्होंने विशेष ध्यान देने की बात की थी। और उनके लिए क्या बोला कि इनके लिए गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट के होने होंगे, होम साइंस, है ना। तो जो ये होम साइंस जो सब्जेक्ट आया है वो कहाँ से आया है, इन्हीं की रिकमेंडेशन से आया है, ठीक है, तो याद रखना। फिर आवासीय विद्यालयों का विकास, उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जो दूर दराज के जो छात्र हैं, क्योंकि वो पहुंच नहीं पाते हैं स्कूलों में, क्योंकि वो बहुत दूर से आते हैं, तो उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटी होनी चाहिए। आवासीय विद्यालय, ऐसे स्कूल होने चाहिए जहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटी हो। लड़कियां भी कहीं इसी वजह से नहीं पढ़ पाती हैं क्योंकि वो दूर से आने जाने में उनको दिक्कत है। तो जब उनके लिए हॉस्टल्स की व्यवस्था होंगी तो वो अच्छे तरीके से स्कूल पढ़ पाएंगे। तो उसी के लिए उन्होंने आवासीय विद्यालयों का एक तरह से रिकमेंडेशन दी थी। फिर वो व्यक्तित्व विकास, ये तो जाहिर सी बात है, ये तो शिक्षा का उद्देश्य ही है, तो ये सारे ही एजुकेशन कमीशन के अंदर ये चीज होती है। फिर नेक्स्ट जो इन्होंने बात की वो है विकलांगों के लिए विशिष्ट विद्यालय। विकलांग या जिनको वर्तमान में दिव्यांग कहा जाता है, तो उनके लिए क्या किया गया, विशिष्ट विद्यालय, स्पेसिफिक स्कूल, ठीक है ना। आप सबको एक बात पता होगी कि जो विकलांग हैं उनके लिए पहले अलग से स्कूल, जैसे जो वर्तमान समय में है वो तो है कौन सी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि भाई नहीं, इनको भी साथ ही पढ़ाओ, एक साथ पढ़ाओ, चाहे वो बच्चा किसी भी प्रकार का, उनको एक साथ ही पढ़ाओ सामान्य बच्चों के साथ। लेकिन शुरुआत में ये कॉन्सेप्ट नहीं था, तब क्या था, विशेषीकृत स्कूलों का कॉन्सेप्ट था, स्पेसिफिक स्कूल, जिनके अंदर उन्होंने कहा कि जो ये बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं थे, इनको क्या किया जाए, इनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए स्कूलों की। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे समावेशी शिक्षा है, वर्तमान में भी इसी का कॉन्सेप्ट है, तो इसके अंदर अब उन्होंने कहा कि चूंकि वो बच्चे अगर उनको अलग कर लिया जाएगा तो वो क्या करेंगे, एक तरह से अलगाव महसूस करेंगे। तो इसीलिए उन्होंने कहा इस कॉन्सेप्ट को क्या करना है, खत्म करना है। तो इसीलिए फाइनली जो है अब वर्तमान में कहा कि इनको साथ ही एक समान स्कूलों में पढ़ाया जाए। लेकिन तब उस समय की बात है कि विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों को ज्यादा से ज्यादा खोलने की बात की थी, ताकि उनका भी जो है वो इस डर से कि यार हम कहाँ जाएं, कैसे जाएं स्कूल, ऐसे वो पढ़ने से, पढ़ाई से वंचित न रह पाए। क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो, उसे पढ़ाई का अधिकार है, वो चाहे वो डिसेबल्ड है या अच्छा है, नॉर्मल है, तेज है, हल्का है, या किसी भी प्रकार से उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन उसे पढ़ाई का एक उसका बेसिक राइट होना चाहिए, ठीक है ना। फिर है माध्यमिक शिक्षा की अवधि। तो माध्यमिक शिक्षा की अवधि उन्होंने कहा कि जो 11 से 17 वर्ष की जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन की हमारी जो अवधि होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारी कुछ रिकमेंडेशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दी थी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे जो है क्वेश्चंस भी इसी टाइप से ही पूछे जाएंगे, जैसे कि अध्यक्ष का नाम पूछ लिया जाएगा। तो अध्यक्ष का नाम कौन क्या है, लक्ष्मण स्वामी मुधालिया।
उसके बाद अन्य नाम क्या है, तो अन्य नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। फिर पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा को उन्होंने कितने भागों में बांटा, तो माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों के अंदर बांटा था, जिसमें कि पहले जूनियर माध्यमिक और फिर सीनियर माध्यमिक की बात की थी। फिर उन्होंने कहा कि डिग्री कोर्स की अवधि कितनी रखी थी इन्होंने, तो सबको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि 3 साल इन्होंने अवधि रखी थी। उसके बाद ग्रामीण स्कूलों का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो इन्हीं की रिकमेंडेशन पर जो है वो ग्रामीण स्कूलों का कॉन्सेप्ट आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाए। फिर माध्यमिक शिक्षा की अवधि इन्होंने कितनी बताई, तो इन्होंने 11 से 17 वर्ष तक माध्यमिक शिक्षा की अवधि बताई थी। ठीक है, तो ये इनकी कुछ प्रमुख रिकमेंडेशन थी, और जिसके बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चंस भी क्या किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, आई होप तो अब आपको ये चीज समझ में पूरी तरीके से आई होगी, और आगे आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम आने वाले टाइम में सारे के सारे जितने भी आयोग हैं कोर्स के अंदर दिए हुए वो सब कवर करेंगे, और बाकी के टॉपिक भी कवर करेंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।